स्टडी। आज है 20 अगस्त 2020 और 20 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की नौसेना का जहाज संग्राम गोवा पहुंचा है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। नौसेना का जहाज है संग्राम, बांग्लादेश से भारत पहुंचा है गोवा। अब बात है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश मैप में देखिए आप, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, इसकी करेंसी है टका और इसके वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो शेख हसीना हैं और राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, बांग्लादेश ने हाल ही में अपना 15 अगस्त को शोक दिवस मनाया है। तो इस शोक दिवस मनाया क्यों है? तो 15 अगस्त के दिन ही बांग्लादेश के जो संस्थापक थे शेख मुजीबुर रहमान, उनकी हत्या हो गई थी। तो उसी दिन से हर साल 15 अगस्त को बांग्लादेश शोक दिवस मनाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। थोड़ी सी बात गोवा की कर लेते हैं। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के वर्तमान में जो चीफ मिनिस्टर हैं वो प्रमोद सावंत हैं और जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, उनको मेघालय का गवर्नर बना दिया गया है। लेकिन गोवा के जो गवर्नर का चार्ज होगा वो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, उनको ये गोवा का एडिशनल गवर्नर का चार्ज दे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको कम्प्लीटली इतनी जानकारी मिलती है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, क्योंकि डेली मॉर्निंग में ये करंट अफेयर का वीडियो अपलोड होता है 5 बजे। तो नोटिफिकेशन आपको जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो को देख पाएंगे और लाभ उठा पाएंगे। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका बेनिफिट ये होगा आपको कि वहाँ पे मैं स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों का क्वेश्चन मैं डालता हूँ एज ए क्विज। तो आप वहाँ से क्विज अटैम्प्ट कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में स्वास्थ्य पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जनजातीय मंत्रालय। स्वास्थ्य पोर्टल, तो जितने भी जनजाति हैं भारत में उनके लिए ये स्वास्थ्य पोर्टल, उनकी देखभाल के लिए स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया गया है जनजातीय मंत्रालय द्वारा। अब जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा। अच्छा, हाल ही में जनजातीय मंत्रालय ने एक इनिशिएटिव शुरू किया था, गोल, GOAL, गोल। इसके फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर फॉर यूथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में सेबी ने अपना कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, GP गर्ग। तो बात कर लेते हैं सेबी की। सेबी के फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है। अच्छा, सेबी आपको याद होगा पिट्स इंडिया एक्ट 1984 था, माफ कीजिएगा 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था, ठीक है। तो उसमें 2 पद थे, क्या थे? अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। पहले BOD यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दूसरा था BOC यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो जो BOD था यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था, उसका काम था करप्शन की जांच करना, यानी कि जितने भी व्यापार में करप्शन है उसकी जांच करना। तो उसी के जगह पे BOD की जगह पे सेबी की नियुक्ति हो गई। और BOC यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जो प्रशासनिक मामलों के करप्शन की यानी कि भ्रष्टाचार की निगरानी करते थे, उसके जगह पे CBI। तो फिर एक बार देखिए, BOD यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जगह पे सेबी, BOC यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, उसके जगह पे CBI। तो ये जो है ऋषि शुक्ला, ऑप्शन सी, ये CBI के डायरेक्टर हैं। अजय त्यागी ये चेयरमैन है, अजय त्यागी सेबी के चेयरमैन है। और गिरीश चतुर्वेदी ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजना के लिए किसे चुना है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन है ईटानगर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में ओकले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। अच्छा, ये ओकले, ये गॉगल्स जितने आप पहनते हैं, चश्मा, क्रिकेटर्स या फिर स्पोर्ट्समैन जो गॉगल्स पहनते हैं, हिंदी में बोले तो चश्मा, धूप से बचने के लिए, तो उसकी कंपनी है ओकले। उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है रोहित शर्मा को। महेंद्र सिंह धोनी ये झारखंड टूरिज्म बोर्ड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को WTF स्पोर्ट्स फैंटेसी लीग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है हाल ही में।
हरभजन सिंह ई बाइक गो, उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अच्छा, भारत रत्न के लिए रोहित शर्मा को हाल में नियुक्त किया गया है, माफ़ कीजिएगा, नामित किया गया है। अच्छा, पहले क्रिकेटर कौन थे जिनको भारत रत्न मिला था? तो सचिन तेंदुलकर। और पहले भारतीय खिलाड़ी यानी कि खिलाड़ी की श्रेणी में किसे दिया गया था? तो चेस के खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद, उन्हें मिला था प्रथम खिलाड़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में डी ज्यूरे दिवस कहाँ मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुदुचेरी। अब मनाया क्यों जाता है? तो 16 अगस्त को ये मनाया जाता है, पहले ये जान लीजिए। डी ज्यूरे दिवस 16 अगस्त को मनाया जाता है। मनाया क्यों जाता है? तो 18 अक्टूबर 1954, 18 यानी कि 18 अक्टूबर 1954 को पुडुचेरी जो था वो आज़ाद हुआ। ठीक है, 18 अक्टूबर 1954 को स्वतंत्र हुआ, लेकिन 16 अगस्त 1962 को यानी कि 1962 को भारत का हिस्सा बना। काफ़ी समय तक ये विवाद में रहा, गवर्नमेंट और ब्रिटिश या फिर यहाँ की जो पुडुचेरी की लोकल जो गवर्नमेंट थी वहाँ और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो ब्रिटिश थी, दोनों के बीच में बहुत खींचातानी चली। फिर जाने के बाद ये तय हुआ 16 अगस्त 1962 को भारत का हिस्सा बना पुदुचेरी। यहाँ पे 4 जिले हैं, पुदुचेरी के टोटल 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं? एक है माहे, दूसरा है यनम, तीसरा है कराईकल, चौथा है पुडुचेरी। माहे जो है केरल राज्य में पड़ता है, दूसरा यनम है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और कराईकल और पुडुचेरी वो तमिलनाडु में पड़ता है। बात कर ले पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी के वर्तमान में सीएम है वी नारायण स्वामी और लेफ्टिनेंट गवर्नर है किरण बेदी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारत के किस शहर में देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु। देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी। सबसे पहले फुटबॉल को प्रेरित करने के लिए, यानी कि जितने भी गर्ल्स हैं, यानी कि वुमेन बोले या गर्ल्स बोले, तो उनमें फुटबॉल के लिए जागरूकता पैदा हो, उसके लिए ये एकेडमी शुरू किया गया। उसमें उनके रहने से लेकर खाने पीने तक की व्यवस्था इसमें एकेडमी में की जाएगी। अच्छा, मुंबई हाल ही में ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन रिप्रेजेंट करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। हैदराबाद सीसीटीवी निगरानी में टॉप पे रहा है, सीसीटीवी निगरानी में रहने वाला शहर भारत का टॉप पे है। अच्छा, वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो 16वें नंबर पे है। अगर विश्व में पहला नंबर देखें तो चाइना का एक ताइवान सिटी है, वो विश्व के पहले नंबर रहा है जो सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहने वाला शहर है। और भारत में हैदराबाद। ये कोझिकोड यहाँ पे है इंडियन वुमेन ट्रेड सेंटर। अच्छा, बेंगलुरु के बारे में बात कर सकते हैं, थोड़ी सी बेंगलुरु के बारे में बात करते हैं। ये वृषभावती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे इसरो का हेडक्वार्टर है। एक आईटी कंपनी इन्फोसिस उसका भी हेडक्वार्टर है। फ्लिपकार्ट का भी हेडक्वार्टर वहीं पे है। और फ्लिपकार्ट ने ही बेंगलुरु में 90 यानी कि 90 मिनट में डिलीवरी प्रोसेस शुरू किया है। और बेंगलुरु को, जैसे कि आप सभी जानते भी होंगे, सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारतीय रेलवे ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने राज्यों में रोजगार का सृजन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी, 6। पहले 6 राज्य कौन कौन से ये जान लेते हैं। पहला है यूपी, दूसरा बिहार, तीसरा झारखंड, चौथा एमपी, पांचवा है उड़ीसा और छठा है राजस्थान। अच्छा, जून 2020 को प्रधानमंत्री ने इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इस इनिशिएटिव को शुरू किया था रोजगार देने के लिए। अच्छा, इसमें टोटल 12 मिनिस्ट्री शामिल है और भारतीय रेलवे तो शामिल है ही। 12 मंत्रालय के रिलेटेड और इंडियन रेलवे से रिलेटेड जितने भी जॉब बन पाएंगे, इनको 6 राज्यों के युवाओं को ये रोजगार दिया जाएगा। अच्छा, बात है भारतीय रेलवे की, तो वर्तमान में इसके रेल मिनिस्टर भारत के कौन हैं? तो पीयूष गोयल, ये 44वें नंबर के हैं। अच्छा, पहले नंबर के कौन थे? तो जॉन मथाई, जो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मिनिस्टर थे, जॉन मथाई। अच्छा, रेलवे के जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी थे, उन्हें रेलवे का जनक कहा जाता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रेलवे नेशनलाइज कब हुआ था? 1950 में रेलवे नेशनलाइज हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी, सुशांत सिंह राजपूत। अच्छा, दिया क्यों गया है? तो इंडियन सिनेमा में इनके जितने भी योगदान थे उसके लिए इनको ये कैलिफोर्निया स्टेट के जो असेंबली है उन्हें इनको सम्मानित किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में ताइवान ने किस देश से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन है अमेरिका। अब बात है ताइवान की, पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो ताइवान की
कैपिटल है ताइपेई और इसकी करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर और उसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है साई इंग वेन। अब ये अमेरिका से खरीदेगा 66 यानी कि टोटल 66 जेट होंगे। उसका मॉडल नंबर है F-16। ये जेट है, जेट फाइटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में 2020 प्राग ओपन किसने जीता है? प्राग ओपन इसको जीता है ऑप्शन बी सिमोना हेलेप ने। हालेप ये रोमानिया की हैं। तो बात है रोमानिया की, तो रोमानिया की एक यूरोपियन कंट्री है, यानी कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट में पड़ने वाला एक कंट्री है रोमानिया। इसकी कैपिटल है बुखारेस्ट और इसकी करेंसी है रोमानियन ल्यू, माफ़ कीजिएगा, रोमानियन ल्यू। अच्छा, बात है यूरोपियन कंटिनेंट की, तो वहाँ का सबसे ऊंचा जो चोटी है वो क्या है? माउंट एवरेस्ट। 6642 मीटर इसकी लंबाई है और सबसे लंबी रिवर है वोल्गा रिवर। ये जो प्राग ओपन है ये टेनिस का खिताब है, ये जानना जरूरी था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी को भारत रत्न के लिए नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी रोहित शर्मा। अच्छा, इनके साथ साथ टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं मनिका बत्रा और पारा ओलंपियन है मरियप्पा थानगेभेलू। अच्छा, रेसलर हैं विनेश फोगाट। तो इन 4 लोगों को अभी हाल में नामित किया गया है भारत रत्न देने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। ऑर्गेनिक फार्मिंग के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन है पहले नंबर पे। फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि नंबर ऑफ फार्मर, जब भी फार्मिंग की बात हो तो नंबर ऑफ फार्मर के मामले में भारत पहले नंबर पर रहा है। अच्छा, टोटल एरिया वाइज अगर फार्मिंग की बात करें कि भारत कितने एरिया में, अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो कितने एरिया में भारत फार्मिंग करता है, उस हिसाब से अगर देखें एरिया वाइज तो 9वें स्थान पे है भारत। अच्छा, इसको जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, नरेंद्र सिंह तोमर। इसकी जानकारी हाल में दी है। अच्छा, फार्मर के लिए एक वेदकृषि.com ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, फार्मर प्लेटफॉर्म बोले, ये शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर वेलफेयर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में हेल्थ केयर सप्ताह किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया है, आयुष मंत्रालय के मदद से। अब वर्तमान में हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हमारे वर्तमान में स्वास्थ्य और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं। ये जो होगा 17 से 21 अगस्त तक ये चलेगा। और इसका जो टारगेट है 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना। इसकी थीम पूछी जाएगी आपसे, ये हेल्थ सप्ताह जो है इसकी थीम पूछी जाएगी। तो इसकी थीम है रीडिफाइनिंग हेल्थ केयर इकोसिस्टम। थीम इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, एनानिमसली पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। यूएन ने किस देश के साथ मिलकर शांति समझौता अब्राहम पर हस्ताक्षर किया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन है इसराइल ने यूएई ने इसराइल के साथ मिलकर किया है ये पीस एकॉर्ड। अब बात है इसराइल की, तो इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम। इसकी करेंसी है इजरायली साइकिल और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं बेंजामिन नेतन्याहू। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, यूएई, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसकी कैपिटल है अबू धाबी। इसकी करेंसी है यूएई दिरहम। इसके प्रेसिडेंट है वर्तमान में खलीफा बिन ज़ायद अल नयान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में रसेल क्रिस का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन है वैज्ञानिक, यानी कि एक साइंटिस्ट थे। ये 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। ये पिक्सल जो सॉफ्टवेयर है फोटो एडिटिंग के, उसके इन्वेंटर थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। गुजरात राज्य के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हैं? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन है अनिल मुकिम। अब बात है गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। इसके वर्तमान में सीएम है विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में भारत के किस राज्य ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन है झारखंड। यह है नया लोगो जिसको अभी ने झारखंड ने शुरू किया है। ये स्टेट लोगो होगा, यानी कि स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाला नया लोगो होगा। तो बात है झारखंड की, तो झारखंड की कैपिटल है रांची। इसके वर्तमान में सीएम कौन है? तो हेमंत सोरेन और इसके गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, अगर बाकी के ऑप्शन को अगर डील करें उड़ीसा को, तो अभी यूनेस्को ने इसके 2 तटीय गांव को सुनामी रेडी यानी कि सुनामी रेडी घोषित किया है। तो वो कौन कौन से तटीय गांव हैं उसका नाम आप कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कनाडा के प्रथम महिला वित्त मंत्री किसको नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन से क्रिस्टिया फिनलैंड।
क्रिस्टिया फिनलैंड, ये कनाडा की पहली महिला वित्त मंत्री नियुक्त हुई हैं। तो बात है कनाडा की। कनाडा की कैपिटल क्या है? तो ओटावा। इसका वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, यानी कि पीएम जस्टिन ट्रूडो, और इसका जो करेंसी है कनाडियन डॉलर है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए अगर अच्छा लगे तो, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।